हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक देखो सॉलिड का, स्फीयर एंड अ लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड अ स्फीयर। ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट आर्टिकल में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं हमने, किसके, लाइन के और स्फीयर के। तो हम कैसे निकाल लेंगे, ये हम आपको आर्टिकल लर्न नहीं करना है, सिर्फ इसका पैटर्न समझ लेना, उस पैटर्न से ही हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास लाइन है, ये स्फीयर गिवन है। तो अगर हम इसको किसी आर कांस्टेंट के को ले, लाइन है ठीक है, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो यहाँ से इस लाइन पे कोई पॉइंट कैसा होगा, एल को इधर भेज दो, x1 को क्या करोगे, ऐड। सिमिलरली m को इधर भेज दो, y1 को कर दो ऐड। तो इस तरह से अगर हम लाइन 1 पे कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ढूंढ रहे हैं तो वो पॉइंट कैसा होगा, इस पॉइंट का। अब पॉइंट जो है वो स्फीयर पे लाई कर रहा है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो उसका जो आर्बिट्रेरी पॉइंट है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट के लिए स्फीयर पे तो लाई कर ही रहा होगा, कट कर रहा होगा उसको। तो ये वाला पॉइंट स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से हमने स्फीयर की इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया, और ये आर स्क्वायर में आपके पास कैसे आएगी, क्वाड्रेटिक। तो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिलेंगी आर की, ठीक है। तो हमें कैसे मिलेंगे, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। अब इस पे बेस्ड आपको बताया है कि अगर दो पॉइंट हैं जो इंटरसेक्शन के, वो रियल, कोइंसिडेंट या इमेजिनरी वैल्यू देंगे रूट के अकॉर्डिंग, जैसे इसके रूट होंगे वैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, ठीक है। तो बट इन ऑल सच केसेस वी से दैट द लाइन कट स्फीयर इन टू पॉइंट, यानी कि वो चाहे रियल हो या सेम हो या फिर इमेजिनरी हो, किसी भी टाइप के पॉइंट आए, वो हम क्या बोलेंगे कि वो दो पॉइंट पे ही कट कर रही है, ऐसा बोलेंगे हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने दिया कि अगर कोइंसिडेंट हो पॉइंट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लाइन जो है वो टेंजेंट होगी स्फीयर पे, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो कि टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर है, सेंटर निकाल लिया, सी टी क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर है, ये आपको पता है वैल्यू, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, पी कोई भी पॉइंट है, ठीक है, जहाँ से जहाँ से पी टी टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है, ठीक है जी। अब यहाँ से पी सी डिस्टेंस निकाल सकते हो, सेंटर पता है, पी पॉइंट अल्फा बीटा गामा पता है। तो दोनों के पॉइंट पता है, तो डिस्टेंस निकालना बिल्कुल ईजी है यहाँ से, ठीक है। अल्फा माइनस माइनस ऑफ यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ऐसे बीटा के लिए ऐसे गामा के लिए। अभी आपके पास कैसी बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, आपके पास यहाँ से क्या बनेगी, पी टी स्क्वायर, ये आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे, पी सी स्क्वायर, ठीक है। पी सी स्क्वायर यहाँ पे 90 बन रहा है ना, तो इसके सामने क्या होएगा, हाइपोटेन्यूज, पी सी स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस सी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो हमें यहाँ से निकालना क्या है, पी टी निकालना है, ये टेंजेंट की लेंथ निकालनी है ना हमने, तो इसको क्या करो, इसको इधर माइनस कर दो। हमारे पास सी टी की वैल्यू भी है, पी सी की वैल्यू भी है, वो वैल्यू रख दो, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट। यहाँ पे आपको बताया गया रिमार्क में कि अगर जो ये लेंथ है ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो जो पॉइंट पी है वो आउटसाइड लाई कर रहा होगा, अगर ज़ीरो है तो ये जो पी पॉइंट हमने लिया है ये स्फीयर के ऊपर ही लाई कर रहा होगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ से भी आप ये चीज़ देख सकते हो कि अगर ये लेंथ पॉजिटिव जा रही है तो पॉइंट बाहर होगा, अगर ये लेंथ ही ज़ीरो होगी तो इसका मतलब ये स्फीयर पे ही होगा ये पॉइंट, ठीक है। क्योंकि अगर ये स्फीयर से दूर कहीं होगा तो लेंथ कुछ ना कुछ तो आएगी। अब ये लेंथ ही अगर ज़ीरो चली गई तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये स्फीयर के ऊपर ही है, उसी को टच कर रहा है। नेक्स्ट देखो, पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर। यहाँ पे क्या, पी आपके पास कोई भी गिवन पॉइंट है, ठीक है। लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ कर दी, इंटरसेक्शन क्यू एंड आर, क्यू एंड आर ये कोई भी लाइन है जो इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो जो पी क्यू और पी आर डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगी, ये जो पी क्यू है और इनटू में ये जो पी आर डिस्टेंस है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ना, इसको आप क्या बोलोगे, पावर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर, ठीक है।
और ये आपके पास कितनी होती है, ये आपको दिया गया है, ठीक है, इसको मार्क कर लो। तो ये यहाँ पे बताया कि ये आपके पास क्या होगी, पावर ऑफ अ पॉइंट, ये विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर कैसी होगी, लेंथ सेम एज द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट टू द स्फीयर, कि आप जो टेंजेंट की लेंथ निकाल रहे थे ना उसका स्क्वायर होगी ये वाली जो पावर ऑफ अ पॉइंट है। एग्जाम्पल देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन विच दिस मीट्स द स्फीयर दिस, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो सेम वही, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, इसको आर के इक्वल रखो। स्फीयर की इक्वेशन हमने लिख लिया, आर्बिट्रेरी पॉइंट ये होगा, यहाँ से एक्स वाई जेड निकाल ले हैं इक्वल टू आर रख के, ठीक है जी। तो ये आपके पास कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट होगा जो इस लाइन का होगा। अब ये लाइन स्फीयर 2 पे भी लाई करेगी कहीं ना कहीं, तो इन पॉइंट को इसमें रख के आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक आई है, दो वैल्यू निकाल ली हमने यहाँ से, 50 में बना था ना, तो सब में 50 कॉमन आ रहा था, तो 50 कॉमन निकाल लिए, तो आपके पास ये इक्वेशन बनी, इसके रूट निकाले, रूट आए हैं 1 एंड 2, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे, आर की वैल्यू यहाँ पे एक बार 1 रख दो, एक बार यहाँ पे 2 रख दो, तो हमें क्या मिलेंगे, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सेकेंड देखो, find the locus of the center of the sphere which pass through a given point and intercept a fixed length on a given line, ठीक है। तो हमें सेंटर का लोकस फाइंड आउट करना है। अब हमने क्या ले लिया कि कोई भी गिवन पॉइंट ले लिया, 0 0 सी ऑन जेड एक्सिस आर्बिट्रेरी, ठीक है। तो जो गिवन लाइन है वो एक्स एक्सिस पे ले ली हमने, ठीक है, कि मतलब जो पॉइंट है वो जेड एक्सिस पे ले लिया, जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पे ले ली। अब अगर लाइन एक्स एक्सिस पे है तो वाई 0 होगा, जेड 0 होगा। इक्वेशन ऑफ स्फीयर आर्बिट्रेरी ये ले ली, इक्वेशन ऑफ आर्बिट्रेरी ये ले ली, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। सेंटर हमें पता है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू होगा। अब जो पॉइंट है वो क्या है, 0 0 सी है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट इस स्फीयर की इक्वेशन से पास आउट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपके पास की जो स्फीयर है वो इस पॉइंट से पास जरूर कर रहा होगा, तो हमने वैल्यू रख दी स्फीयर की इक्वेशन में ये। और हमने क्या कंसीडर किया हुआ है कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पे है और जो स्फीयर है वो एक्स उसको भी मीट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एक्स एक्सिस वाले को भी सेटिस्फाई करेगा, इनके वाई इक्वल टू 0 जेड इक्वल टू 0 को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, क्योंकि जो स्फीयर है वो पॉइंट से भी पास कर रहा है और लाइन से पास कर रहा है। पॉइंट हमने ये लिया और लाइन हमने यहाँ पे ली एक्स एक्सिस पे, तो ये पॉइंट वाली को भी सेटिस्फाई करेगा और स्फीयर वाली सॉरी लाइन वाली को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हमने पॉइंट पुट किया था, यहाँ पे एक्स पुट कर दिया। अब इसके जो रूट है वो कैसे होंगे, x1 x2 होंगे। अब सम ऑफ रूट क्या होता है क्वाड्रेटिक में, आपको पता है ना, इसका नेगेटिव होता है बीच वाले का, तो ये हो जाएगा -2। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, ये लास्ट वाला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख दिए। तो हमारे पास जो स्फीयर है वो किसी ना किसी फिक्स्ड लेंथ में कट कर रहा होगा एक्स एक्सिस को, ठीक है, वो लेंथ फिक्स रही होगी। तो हमने ले लिया कि x2 माइनस x1 जो है, क्योंकि x1 x2 रूट है ना, तो दो पॉइंट पे हम कहते हैं कि कट करती है, तो ये वाली जो लेंथ है ये फिक्स्ड रही होगी। तो हमने इनका जो लेंथ है वो क्या होगी, x2 माइनस x1 होगी, ठीक है। तो हमने ये जो लेंथ है ये फिक्स्ड ले ली, कॉन्स्टेंट 2k, ठीक है। अब x2 माइनस x1 तो हमें यहाँ से पता नहीं है, लेकिन हमारे पास x1 प्लस 2 x2 है और x1 x2 है। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख दें तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1। आप इसको ओपन करके भी चेक कर सकते हो, x2 माइनस x1 ही बचेगा। इसको सॉल्व करोगे ना तो आएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर, और ऊपर अंडर रूट है तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यही बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर दो, x1 प्लस x2 की वैल्यू भी है, x1 x2 की भी है, तो यहाँ से दोनों की वैल्यू रख दी। तो आपके पास यहाँ से क्या वैल्यू है, यू स्क्वायर माइनस टी इक्वल टू के स्क्वायर। अब क्या करो, सेकंड और थर्ड से डी एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। जब डी एलिमिनेट करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी। उसके लिए क्या किया, सिर्फ ऐड किया इस सेकंड वाली को और इस थर्ड वाली को, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, सी पॉइंट कहाँ था, जेड पे था, यू कहाँ पे था,
एक्स पे था, तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, यू को रिप्लेस किया हुआ है एक्स से, क्योंकि अभी हमें लोकस निकालना है ना। और सी किसके लिए था, सॉरी डब्ल्यू किसके लिए था, जेड के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें लोकस निकालना है ना सेंटर का। तो यू किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करता है, डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, जेड एक्सिस पे रिप्रेजेंट करता है, और वाई वाला इसमें है ही नहीं है, ठीक है। तो हमें लोकस ऑफ सेंटर निकालना था, तो लोकस ऑफ सेंटर ही आ गया आपके पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम विच इक्वल टेंजेंट में बी ड्राउन टू द स्फीयर दिस इज द स्ट्रेट लाइन दिस। तो हमें शो करना है कि जहाँ से इक्वल टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं हम इन सब स्फीयर पे, वो लाइन ये है हमारे पास। तो हमारे पास ये सारे स्फीयर हैं, तो सब पे इक्वल टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। लोकस द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पी टू द 3 स्फीयर आर इक्वल। तो ये क्या जाएंगे, इनके अंडर रूट इक्वल चले जाएंगे। एक सेकेंड, यहाँ से देख लो, लेंथ ऑफ टेंजेंट ये थी ना आपके पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 2u अल्फा 2v बीटा 2w गामा डी, ठीक है। तो ये आर्बिट्ररी पॉइंट अल्फा बीटा गामा के लिए थी। अब लोकस की बात कर रहे हैं, तो अल्फा बीटा गामा किससे रिप्लेस हो जाएंगे, एक्स वाई जेड से रिप्लेस हो जाएंगे। तो आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या रहेगी, अंडर रूट फर्स्ट वाले का, ठीक है। यहाँ पे क्या थे, सिर्फ अल्फा बीटा गामा ही तो थे, अब यहाँ पे एक्स वाई जेड ही रहेंगे, ठीक है। तो इनका क्या हो जाएगा, अंडर रूट, और क्योंकि टेंजेंट की लेंथ इक्वल है तो तीनों क्या जाएंगी, इक्वल जाएंगी। अब फर्स्ट 2 मेंबर इक्वल है, तो पहले 2 को उठा लिया, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल कर दिया, या फिर कह सकते हो कि स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, कितना बचा, यहाँ से 2 उधर जाके 0, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ऐसे लास्ट 2 मेंबर उठाओ, सोल्व करके ये आएगा, ठीक है। अब कांस्टेंट को ओमिट कर दिया है, तो हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म में एक्स वाई जेड की फॉर्म में इक्वेशन को इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अब इनको अगर हम सोल्व करें एक्स वाई जेड के लिए, तो ये वैल्यू आएंगे आपके पास, ठीक है। तो इनको आप सोल्व करके चेक कर सकते हैं, आपके पास ये वैल्यू आएंगे। अब यहाँ से इनके डायरेक्शन को साइन क्या बनेंगे, जो एक्स का डिनोमिनेटर है, जो वाई का है और जो जेड का है, ठीक है, वही आपके पास क्या बनेंगे, डायरेक्ट डायरेक्शन को साइन बनेंगे, इसको ध्यान रखना। तो ये आपके पास डायरेक्शन को साइन आ गए। अब हमें क्या करना है, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए एक वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने अज्यूम कर लिया जेड को 1, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन 2 है हमारे पास, तो हमने जेड को 1 अज्यूम कर लिया। और यहाँ पे तो इनको सोल्व कर लो आपस में, ठीक है। इनको सोल्व करने के बाद यहाँ पे सोल्व किया, ठीक है, यहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ पे जेड को 1 डाला हुआ है, यहाँ पे जेड को 1 डाला हुआ है। तो उसके बाद आपके पास ये इक्वेशंस बनेंगी। तो अगर आप इनको एक्स और वाई के लिए सोल्व करोगे, एक्स आएगा 1, वाई आएगा 2, तो आपके पास कोई पॉइंट क्या आया, इस लाइन पे 1 2 1 आया, ठीक है। और आपके पास डायरेक्शन को साइन आ ही गए थे, ठीक है, पॉइंट आ गए। तो आपके पास लोकस ऑफ द पॉइंट क्या बनेगा, एक्स माइनस 1/2, वाई माइनस 2/5, जेड माइनस 1/3। और यही हमें प्रूव करना था कि वो लाइन की इक्वेशन ये होगी, और यही आपके पास आंसर आया, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।